प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, इंसान कैसे छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं। कैसे इंसान को लगता है कि तकलीफ़ें उनको घेर रही हैं। हम जानें कि ऊंच नीच दुनिया में हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कोई खराबी होगी। कुछ कर्म हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो कटने हैं, और हमें अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी है जिसमें कि हमारी लगन एक हो रहो, और वो लगन हो पिता परमेश्वर की ओर। और जब पूरा विश्वास प्रभु में होगा तो ये ज़िंदगी, इस भवसागर को हम बड़े आराम से पार कर जाएंगे। ये हम पर निर्भर है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। हम में से बहुत से लोग यही सोचते हैं कि अगर ये तकलीफ़ आई तो ये किसी और के करके होगी, कि इन्होंने हमारे साथ जाति कर दी, इन्होंने हमारे साथ खराबी कर दी, इन्होंने हमारा कोई हक मार लिया, किसी और ने कुछ करा, इस करके हम तकलीफ़ में हैं। वो समझाया करते थे हमें ध्यान औरों की ओर नहीं, अपनी ओर करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि जो कुछ हमारे साथ होता है हमारे करके होता है, किसी और के करके नहीं होता। और अपने आप को हमें एक सच्चा सुच्चा इंसान बनाना है। एक सच्चा इंसान जिसमें सद्गुण हो, एक सच्चा इंसान जो प्रेम की ज़िंदगी जिए, एक अच्छा इंसान जो सद्गुणों से भरपूर हो, और फिर सच्चाई के रास्ते पर चले, अध्यात्म के रास्ते पर चले, अपने आप को जाने और आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ने की कोशिश करें। जब ज़िंदगी इस किस्म की जिएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी, और जाने कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है वो पिता परमेश्वर की रज़ा में होता है। जब ऐसा विश्वास इंसान के अंदर आता है तो फिर उसको किसी चीज़ का फिक्र फाका नहीं रहता। अगर सब कुछ प्रभु की मौज में हो रहा है, उनकी रज़ा में हो रहा है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी तो समझ बहुत छोटी सी है, हम जितने मर्जी पढ़ लिख जाएं, लेकिन समझ छोटी है। और जब इंसान का विश्वास प्रभु में होता है तो फिर वो अपनी ज़िंदगी बड़े प्रेम से गुजारता है। तो आज मैं संत दर्शन सिंह जी महाराज की लिखी हुई गज़ल लेना चाहूँगा, जो उन्होंने अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के प्रकाश पूर्व पे कही, जिसके ज़रिए जो जो चीज़ें उन्होंने अपने सदगुरु के लिए कही वो सब उन पर ही खुद लागू होती हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज का प्यार हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से इतना था कि उन्होंने गज़ल भी उन्हीं के नाम से शुरू की है कि सावन की ये घटाएं, ये मत भरी फजाएं। कि जब भी सावन की घटा आती है, गर्मी दूर होती है, हवा महकने शुरू हो जाती है, एटमॉस्फेयर प्रेम वाला हो जाता है, और जिसको एक इंटॉक्सिकेटिंग एटमॉस्फेयर कहते हैं, कि वो प्यार से भरपूर एक जुनून की अवस्था में इंसान पहुंचना शुरू हो जाता है, खुशी का आनंद का माहौल बन जाता है। और फरमा रहे हैं कि ए बुलबुलो चमन में लो फिर बाहर आई। तो जब वो नहीं थे तो चमन उजड़ रहा था, जब महापुरुष धरती पर आते हैं तो बाहर खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती है। तो फरमा रहे हैं बुलबुल जो कि बहुत अच्छा गाती हैं, कि उनके गाने का समय आ गया, वो खुशियों से भरपूर हैं कि ए बुलबुलो चमन में लो फिर बाहर आई, मधुवन बनी है गलियां, मदहोश है खुदाई। फरमा रहे हैं कि जो रास्ते हैं जहाँ पे इंसान जी रहे हैं वो सब बगीचे बन गए हैं, गार्डन बन गए हैं। क्यों? क्योंकि दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज इस धरती पर उतर आए, और मदहोश है खुदाई,
कि पिता परमेश्वर भी बहुत खुश हैं, वो भी मस्ती के आलम में हैं कि अब चीज़ें बेहतर होंगी और बेहतर होंगी और बेहतर होंगी। और फरमा रहे हैं कि आमद है बागबां का, आओ खुशी मनाएं। कह रहे हैं कि जो बगीचा होता है, अगर उसमें माली ना आए, बगीचे को चलाने के लिए गार्डनर ना पहुँचे, तो बगीचा कभी खिलता नहीं और आस्ते आस्ते सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो फरमा रहे हैं कि आमद है बागवां की, आओ खुशी मनाएं। वो कह रहे हैं कि जो गार्डनर है, जो माली है इस बगीचे का, वो आ गए हैं, और क्योंकि वो आ गए हैं इस करके हम खुशियाँ मनाएं। वो हमारे अंग संग थे, हैं और सदा सदा के लिए रहेंगे। जब भी ऐसे महापुरुष धरती पर आते हैं, वो उन चंद सालों के लिए नहीं होते, वो जिन जिन शिष्यों को नाम की देन देते हैं उनके साथ सदा सदा के लिए रहते हैं, जब तक कि हमारी आत्मा 84 लाख से छुटकारा ना पा जाए। तो आज भी हमारे साथ हैं, आज भी हमारा उतना ही ख्याल कर रहे हैं जितना कि जब वो शारीरिक रूप में थे, और उनकी दया हर पल हर क्षण हम सबके संग है। जो उनसे प्रेम करता था, जो उनसे प्रेम करता है, जो उनसे प्रेम करता रहेगा, उसको ये अनुभव होगा। और जिसको सही मायने में अपने सद्गुरु से प्रेम होता है, तो फिर वो जीव हर पर हर क्षण उनको अपने अंदर पाता है, अपने अंग संग पाता है। और जब ऐसे महापुरुष जैसे दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज थे, जब हम उनको अपने अंग संग पाएँ, तो फिर कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, कोई तकलीफ नहीं रहती जिंदगी में, क्योंकि हमें मालूम है कि हर एक चीज़ ठीक होगी, हर एक चीज़ बेहतर होगी, हर एक चीज़ अच्छी से अच्छी होगी। तो आगे इस गज़ल में फरमा रहे हैं कि मस्ती में आओ झूमें, खुशियों के राग गाएं। कि ये समय है आनंद करने का, खुशियाँ मनाने का, और इंसान गाता कब है? जब वो खुश होता है। कि मस्ती में आओ झूमें, खुशियों के राग गाएं, तन मन को आज कर दें हम वक्फे साध मानी। यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अगर हमने सही तरीके से अपने सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है, तो हमें अपना तन मन उन पर वारी करना होगा। हमें ये जानना होगा कि जब हम उनके पास जाएं, अगर हम अपनी ईगो के साथ जाएंगे, अगर हम ये समझेंगे कि हमारी समझ बहुत है, तो हमसे कुछ पा नहीं सकते। वो कहते हैं अगर नलके से पानी लेना है, तो जो आपने ग्लास रखना है या आपने बाल्टी रखनी है, नलके के नीचे होनी चाहिए, तभी पानी भरेगा। तो जब तक उस अवस्था में हम पहुँचते नहीं, हम कुछ पाने के लायक नहीं होते। अगर हम सोचें कि हमारा ग्लास खुद ही भरा हुआ है, तो उसमें और पड़ेगा क्या? तो यहाँ यही समझा रहे हैं कि तन मन को आज कर दें हम वक्फे शाद मानी। और आगे बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं कि बूढ़ों में भी है पैदा एक कैफ़े नौजवानी। कैफ़े नौजवानी होता है कि भाई नौजवान की अवस्था में खुश होना, क्योंकि जब इंसान नौजवान की अवस्था में होता है, तो उस वक़्त उसके अंदर ताकत होती है, एनर्जी होती है, हर एक चीज़ वो आराम से कर सकता है। तो फरमा रहे हैं कि शरीर की उम्र कितनी भी हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई इंसान जब अपने सद्गुरु के नज़दीक पहुंचता है, तो फिर अंदर से जो उसकी आत्मा है उसमें उभार आता है, उसमें जवानी मिलती है, उसमें ताकत मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नाम की देन दी, ये जो शिव नेत्र खोला, तो जो अंदर में हमारे जो प्रभु का शब्द चल रहा है, जो अमृत की वर्षा हो रही है कि झिमझिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, के वो जो अमृत बस रहा है, उसका जब हम अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर जवानी आनी शुरू होती है, आत्मा जवानी की अवस्था में पहुंचती है। और वही यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि बूढ़ों में भी है पैदा एक कैफ़े नौजवानी। और अगली लाइन में समझा रहे हैं कि जो अभ्यास करने का तरीका हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो फरमाते हैं मुरली की लय
पे नगमे बाहम सुने सुनाए। जो वर्ड मुरली का इस्तेमाल किया गया है वो अवस्था है जबकि हम चौथे मंडल में पहुंचते हैं, जब काल देश से परे हो जाते हैं, जब पिंड अंड ब्रह्मांड को पार करते हैं और चौथे मंडल में पहुंचते हैं, तो वहाँ हमें मुरली की बांसुरी की आवाज़ सुनने को मिलती है। तो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम काल से अलग हो गए, दयाल देश में आ गए, कि दयाल देश में आ गए हैं। यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ, यहाँ आनंद ही आनंद है, यहाँ कोई दुख दर्द है ही नहीं। तो उस अवस्था को हम मनाएं, जाने कि जब ऐसे पूर्ण महापुरुष जैसे दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज थे, जब उनकी शरण में हम पहुँचे तो हम सब काल के देश को पार करके दयाल देश में जा सकते हैं अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और जैसे परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि सद्गुणों को अपने अंदर ढालते हुए दिन का 10वां हिस्सा अध्यात्म के लिए दें, अभ्यास के लिए दें, तो हम सब अपनी मंजिल को इसी ज़िंदगी में पा सकते हैं। बार बार महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो वही यहाँ फरमा रहे हैं कि मुरली की लय पे नगमे बाहम सुने सुनाए, कि हम उस अवस्था में पहुँचें जहाँ मुरली की आवाज़ हमको सुनाई दे, हम उसको खुशी से सुने, आराम से सुने और जाने कि काल देश से हम आगे निकल आए हैं। और महापुरुष जब भी आते हैं हमें काल के दायरे से निकालने के लिए आते हैं। हम लोग 84 लाख जियाजून में अटके हुए हैं और बार बार कभी एक योनि में, कभी दूसरी योनि में, कभी तीसरी योनि में अपने कर्मों को काटने के लिए भड़क रहे हैं। तो जब हमें मौका मिला है मानव चोले में आने का, तभी हम 84 लाख जियाजून से छुटकारा पा सकते हैं। तो 84 लाख जियाजून से छुटकारे पाने का मतलब है कि काल के देश से बाहर निकल सकते हैं। जो पिंड अंड और ब्रह्मांड, जो निचले 3 मंडल हैं, ये काल के दायरे में है, तो इससे हम निकल सकते हैं बाहर। और संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ यही समझा रहे हैं कि हम सब उस अवस्था को पा सकते हैं। और आगे फरमा रहे हैं, हम सब की आज आकर किस्मत बनाई उसने। कई बिलियंस ऑफ लोग इस धरती पर जी रहे होते हैं। इस वक्त 8 बिलियन के करीब लोग जी रहे हैं। थोड़े से हैं जो कि प्रभु की ओर अपना ध्यान देते हैं। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगी में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज का पवित्र साया पड़ा। उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और यहाँ यही फरमा रहे हैं कि हम सब की आज आकर किस्मत बनाई उन्होंने। अगर इंसानी चोला मिला और फिर किसी पूर्ण महापुरुष की संगत ना मिली, तो फिर कर्म करते 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 फिर से 84 लाख जियाजून में हमारी आत्मा भड़क जाती है। इसीलिए फरमा रहे हैं कि आपने आकर इस धरती पर हम लोगों की जो किस्मत है वही बदल दी। हम जो कि दुनिया की ओर लगे हुए थे, हमारा ध्यान वहाँ से हटाकर पिता परमेश्वर की ओर कर दिया। और आगे फरमा रहे कि जामे विलाय वैदत उसने हमें पिलाया। वो फरमा रहे हैं कि जो प्रेम का रास्ता है, जो रूहानियत का रास्ता है, उसका जो जाम है वो हमें हमारे सद्गुरु ने पिलाया। उन्होंने समझाया कि हम सब एक हैं। हम चाहे अलग अलग धर्मों में पैदा हुए हों, चाहे अलग अलग देशों में रहते हों, चाहे अलग अलग भाषाएं बोलते हों, चाहे हमारी कल्चर्स अलग हों, कपड़े अलग अलग पहनते हों, लेकिन असलियत में हम सब एक ही हैं। और उस एकता को पाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए हमें ध्यान अंदर की ओर करना होगा। बाहर देखेंगे तो सब चीज़ें अलग 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 दिखाई देंगी, लेकिन अंदर की दुनिया में जाएंगे तो सब चीज़ एक ही है। और इसीलिए बार बार इस रास्ते पर चलने के लिए हमें समझाया जाता है कि हम अभ्यास करें इस जहाँ के आगे, जहाँ और भी हैं, और उन जहानों का हम अनुभव यहाँ जीते हुए कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि जामे विलाय वहदत उसने हमें पिलाया, राहे खुदा में उसने मरना हमें सिखाया। कि जो जीते जी मरने की विद्या है, शरीर में होते हुए शरीर से ऊपर उठना,
शरीर में होते हुए अपना ध्यान अंदर के मंडलों में करना और उनका आनंद लेना और फिर उनके आनंद के जरिए अपनी समझ को सही करना। सबसे ज़रूरी है कि इंसान की समझ सही हो। जब तक इंसान की समझ सही नहीं होती तो वो अलग 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 चीज़ों में फंसा रहता है। एक बार उसकी समझ सही हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा से जुड़ना है, इसीलिए मैं इस धरती पर आया हुआ हूँ, तो फिर उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा। तो समझ सही कब होगी? जब कुछ अनुभव होगा। कुछ किताबों को पढ़ लिख के तो समझ सही नहीं होगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगी। इंटेलिजेंस, नॉलेज और विजडम में बहुत फ़र्क है। हम इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या है, कैसी चीज़ कैसे चलती है, ये साइंस के जरिए हम एनालाइज कर सकते हैं चीज़ें, वो सब नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। समझ हमारी सही हुई कि नहीं हुई? समझ सही कैसे होगी? कोई ऐसी किताब नहीं जिसको हम पढ़ें तो हमारी समझ सही हो जाए। समझ इंसान की सही तब होगी जब उसे प्रभु का कुछ अनुभव होगा, जब उसे असलियत की जानकारी होगी। और असलियत की जानकारी तब होगी जब ध्यान इस बाहर की दुनिया चढ़ेगा। ये माया की दुनिया है, यहाँ कोई चीज़ स्थायी नहीं, और जितनी देर ध्यान इधर देंगे हम असलियत की ओर बढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर वही समझा रहे हैं कि राह खुदा में उसने मरना हमें सिखाया, कि जो जीते जी मरने की विद्या है, जो शरीर से ऊपर उठना है, जो आत्मा को उड़ान देनी है, जो अपनी आत्मा अंदर के मंडलों का अनुभव कर पाए, वो रास्ता हमें महापुरुष दिखाते हैं। वो रास्ता में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने दिखाया। और आगे फरमा रहे हैं, तारीकियों में शम्य वहदत जलाई उसने। कह रहे हम सब के अंदर जो जो रूहानियत की रोशनी है, जो रूहानियत की लाइट है, उसको उन्होंने जला दिया, उसको रोशन कर दिया, उसको जागृत कर दिया। हमारी आत्मा इस शरीर में थी, लेकिन मन के दायरे में वो जी रही थी। उसके ऊपर मन माया कितने पर्दे थे कि अपने आप को वो अनुभव नहीं कर पा रही थी। जब महापुरुषों की दया दृष्टि पड़ती है तब ये शिव नेत्र खुलता है, तब हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं और हमें अनुभव होना शुरू होता है हम हैं कौन। और जब आत्मा को अनुभव होता है वो परमात्मा का अंश है, तो फिर एक लगन से, एक प्रेम से प्रभु की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि संत महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं वो चाहते हैं कि हम असलियत को जानें, वो चाहते हैं हमारी समझ सही हो, वो चाहते हैं कि हम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। उन्हें मालूम है कि ये जो हमें मौका मिला है इस शरीर में होने का, ये बहुत कीमती मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बार बार मिलती नहीं, और इसका पूरा पूरा हम फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हम अपनी समझ को सही करेंगे, कि जानेंगे कि मकसद ज़िंदगी का क्या है, और फिर कदम उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज़ी से बढ़ाएं और हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, और जिस मकसद से हमें पिता परमेश्वर ने ये मानव चोला दिया है वो मकसद हमारा पूरा हो।